हमें और आपको अपने जीवन के परिवेश में सारी बातें वो याद हैं जो जीवन से संबंध रखती हैं और जीवन में घटनाओं को घटित करती हैं, और वैसी घटनाएं जिन्हें एक्सीडेंटल इवेंट कहते हैं, अप्रत्याशित घटना। और जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनका एक सूत्र होता है, और यदि हम सूत्र को नहीं पकड़ पाए तो सारा गणित हमारा असफल और फेल हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य है कि वो सूत्र हमें अपने जीवन में पकड़ लेना चाहिए, और सूत्र को मिलाने के लिए संसार में अतीत के ऋषि मुनियों ने विभिन्न प्रकार के सद्ग्रंथों का निर्माण किया, और सद्ग्रंथ हमारे जीवन के लिए एक पाठ पहाड़ा है। और सद्ग्रंथों का जो विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक जो संत महात्माओं के आवास निवास हैं वो हमारे लिए पाठशाला है। आपको मालूम होना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा, जिन्हें हम कृष्ण कहते हैं द्वापर युग के परमात्मा को, त्रेता युग के परमात्मा को राम कहते हैं, विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार के परमात्मा ने जन्म लिया, और जन्म लेने का केवल एक ही सूत्र बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। कहने का तात्पर्य ये होता है कि परमात्मा ने धर्म का उत्थान करने के लिए, अधर्म का पतन करने के लिए, और मानव जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने के लिए, असत से सत की ओर लाने के लिए, कुमार्ग से सुमार्ग में लाने के लिए परमात्मा ने अवतार लेकर के और अपनी पाठशाला में प्रवेश किया। चाहे वो गुरु वशिष्ठ की पाठशाला हो, चाहे वो सांदीपन गुरु की पाठशाला हो, भगवान को भी विद्यार्थी बन के पाठशाला में प्रवेश करना पड़ा। केवल पहाड़ा पढ़ने के लिए नहीं, पहाड़ा पढ़ने के लिए नहीं, बहुत बड़े सद्ग्रंथ को अपने कंट्रोल में करने के लिए, पहाड़ा जैसे सूत्र का अध्ययन करने के लिए। बहुत बड़े बड़े सद्ग्रंथ 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र बने हैं, लेकिन उनका सूत्र है काखा गा गाएंगा चाचा जा वाला। जो अक्षर और मात्राओं का परिनिवेश किया गया है जिस ग्रंथ में, उसे हम पहाड़ा कहते हैं, और वही पहाड़ा हमारे जीवन का एक सद्ग्रंथों का सूत्र होता है। उसी प्रकार हमारा जीवन एक बहुत बड़ा सद्ग्रंथ है। उस सद्ग्रंथ को चाहे रामायण मान लें, महाभारत मान लें, श्रीमद् भागवत मान लें, लेकिन जीवन हमारा एक सद्ग्रंथ है। पर जीवन को हम पहचान नहीं पाए, जीवन को हम पहचान नहीं पाए। न पहचानने का केवल इतना ही कारण है कि हम जन्म को जन्म कहते हैं, मृत्यु को मृत्यु कहते हैं, और जीवन को जीवन कहते हैं। लेकिन जन्म के सत्य को, जीवन के सत्य को और मृत्यु के सत्य को यदि पहचान लेते तो तीनों व्यवस्थाओं में असत्य कहाँ छिपा है वो हमारी समझ में आ जाता।